हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मेरे साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। मैं ऑफिस जा रहा था अभी, तो यूजुअली मेरी आदत है कि जाते जाते मैं भिलाई की खबर सुनते जाता हूँ कि भिलाई में क्या हो रहा है यूट्यूब में। तो मैंने एक वीडियो देखा कि भिलाई में क्या चल रहा है आजकल, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए, इसलिए जाते जाते मैंने गाड़ी रोक के मैंने कहा पहले कि वीडियो बनाऊँगा, पहले मैं अपनी बातें डिस्कस करूँगा आपके साथ, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा। तो मैं आज यहाँ व्लॉग बनाने नहीं आया हूँ, मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं भिलाई से बिलोंग करता हूँ, और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं भिलाई का हूँ, मैं भिलाई से हूँ और मैं भिलाई से ही बिलोंग करूँगा और ज़िंदगी भर भिलाई का ही रहूँगा। भले मेरे पास कनेडियन सिटीजनशिप हो, भले कहीं का भी हूँ, मैं हमेशा भिलाई से ही बिलोंग करूँगा। और मैं पिछले 10 सालों से कनाडा में रह रहा हूँ, पर जो मेरा बिलोंगिंग है, जो मेरा पंजाबी में कहते हैं ना पिछोकड़ है, वो भिलाई का है। क्योंकि मैं सेक्टर 5 में रहता हूँ, सेक्टर 5 स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी हाई स्कूलिंग सेक्टर 4 स्कूल से करी है, फिर मेरी इंजीनियरिंग भी वहीं से भिलाई से हुई है। तो मुझे लगता है अगर भिलाई में कुछ चल रहा है तो वो मुझे अफेक्ट करता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं। तो अगर मैं कुछ अपने व्यूज़ से या अपने वर्ड से किसी को कुछ बता सकता हूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ चाहता हूँ कि भिलाई के लिए मैं कहूँ। तो मैंने देखा कि भिलाई में हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी क्या कहते हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। और उनके कुछ मुद्दे हैं जो उन्होंने लाइमलाइट पे लेके आए, जो मुझे भी नहीं पता था कि ये कुछ भी चल रहा है भिलाई में, क्योंकि यार हम बाहर रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि वहाँ क्या हो रहा है अनलेस हमें कोई बताए। और हमारे पेरेंट्स जो इंडिया में रहते हैं वो भी सोचते हैं कि कोई तकलीफ दें बच्चों को बता के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब मुझे पता लगा, मैं बहुत शौक था कि ये क्या हो गया करके। क्योंकि भिलाई में, जैसे आप सब जानते हो भिलाई के बारे में, कि भिलाई में एक बहुत ही सुंदर बाज़ार है जिसको सिविक सेंटर कहते हैं। मेरी तो बहुत सारी मेमोरीज है सिविक सेंटर को लेके, मेरे फ्रेंड्स को, कि हम सब की हमने इतना टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। और मुझे लगता है भिलाई का हर एक निवासी जो भिलाई से बाहर गया है, उसकी भी ज़रूर एक ना एक मेमोरी ज़रूर होगी, एक क्या अनेकों मेमोरी होगी जो सिविक सेंटर को लेके होंगी। आज वो सिविक सेंटर प्राइवेटाइज़ हो रहा है, उसकी ज़मीनें बिकने को आ गई हैं और वो प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि हमारी मेमोरीज़ के साथ खिलवाड़ है जो होने लगा है, कि जो नहीं होना चाहिए। प्लस मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, भिलाई टाउनशिप का स्कूल है, सेक्टर 4 स्कूल, वो काफ़ी सालों पहले बंद हो गया था। पर भिलाई में इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं जो बीएसपी टाउनशिप के अंदर आते थे, आज उन्हें भी प्राइवेटाइज़ करने की बातें चल रही हैं। जैसे कि सेक्टर 10 स्कूल, सेक्टर 7 स्कूल, ये बहुत ही शानदार, हमारी तो ड्रीम्स होते थे काश हम सेक्टर 10 स्कूल में पढ़ें, क्योंकि वो इतना माना हुआ, इतना बढ़िया स्कूल था कि वो भी प्राइवेटाइज़ होने की कगार पर आ गया है। अगर ये सब प्राइवेटाइज़ हो जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, और उनके पास इतनी फीसें भी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें हाई फीस। वहाँ पे एटलीस्ट सब्सिडाइज फीस होती थी, वो सब प्राइवेटाइज हो रही हैं। एक और बात, भिलाई का नहीं, इवन सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सेक्टर 9 जो जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू कराया था। और ये कि मुझे आई थिंक जो जितना मुझे पता है कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा बर्न यूनिट है वहाँ पे, मतलब इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, जिनका इलाज कहीं नहीं होता उनका इलाज वहाँ होता था। वो भी भिलाई टाउनशिप के अंडर आता था, वो भी प्राइवेटाइज होने की बातें चल रही हैं। तो ये सब मुझे लगता है भिलाई के लिए ठीक नहीं है। एक और चीज़, हमारा तो घर ऑलरेडी है, बट जो भिलाई के एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे, जो रिटायर्ड हो, आज की डेट में रिटायर होने वाले हैं या रिटायर होंगे, पहले क्या होता था कि उन्हें कुछ पैसे देके कुछ कम दरों में, आई थिंक उसे रिटेंशन स्कीम कहते थे, जिससे वो टाउनशिप में रह सकते थे अपने घरों में, जिन घरों में उन्होंने 30 साल 45 साल अपनी ज़िंदगी के निकाले हैं जब वो काम करते थे भिलाई बीएसपी प्लांट में। तो अब उनकी वो दरें बढ़ा दी गई हैं, अब उन्हें वो बहुत एक्सपेंसिव रेंट देना पड़ेगा वहाँ रहने के लिए, तो उन्हें मजबूरन वो घर छोड़ने पड़ेंगे, जो कि सही बात नहीं है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन वहाँ गुजार दिया, उनको अब वो घर छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें भिलाई के लिए अच्छी नहीं है। मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ बोलूँ भिलाई के। तो और मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी विधायक का या मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, या मैं भिलाई के लिए कह रहा हूँ। पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई भिलाई का ऐसा विधायक है जो ये टॉपिक के लिए बोल रहा है, ये टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और जिनको अपना सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भिलाई के जितने भी लोग हैं जो बाहर देशों में हैं, उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ों के लिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि जो भिलाई की हमारी मेमोरीज है वो ख़त्म हो जाए। अगर ये सब कुछ रहेगा तो भिलाई में कोई जाएगा नहीं। सेक्टर 6 की मार्केट इतनी सुंदर मार्केट हुआ करती थी कि जहाँ इतना रश होता था वहाँ पे, आज वो खंडर बन गया है, उस मार्केट में कोई घुसना नहीं चाहता। ज़रूरत है प्राइवेटाइज़ करने की जगह वो जगहों को डेवलप करे बीएसपी, बट बीएसपी अब ये चीज़ों को ना लाइबिलिटी समझती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसीलिए ये सब कुछ क्या कहते हैं प्राइवेटाइज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एज अ भिलाई का निवासी हमें सबको साथ होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, ताकि भिलाई प्राइवेट हाथों में ना जाए और भिलाई बचा रहे, क्योंकि भिलाई आज भी
इतना सुंदर शहर है, इतना सुंदर टाउनशिप है, जो हर कोई, अब मुझे कनाडा में इतना साल हो गया, पर मेरा दिल करता है कि मैं हर 6 महीने में इंडिया जाऊँ, भिलाई जाऊँ, भिलाई के लोगों से मिलूँ, भिलाई में सिविक सेंटर जाऊँ, भिलाई की मार्केटों में जाऊँ। पर अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा भिलाई जाके, जब वहाँ कुछ रहेगा ही नहीं पुराने जैसा। तो दोस्तों, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। इट जस्ट कि मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी मैं ऑफिस जाते हैं रुक के मैंने कहा कि यार ये मुझे बोलना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ में। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। बाय।